Rahim, this is Amna. Today we will discuss about the difference between colonialism, neo-colonialism and imperialism. सबसे पहले सिंपली बताती हूँ. colonialism में डायरेक्टली एक स्टेट दूसरी स्टेट पर हमला करती है और उसको अपने कंट्रोल में ले लेती है. नियो कॉलोनिज्म में इनडायरेक्टली एक स्टेट दूसरे स्टेट पर अटैक कर रही है, ठीक है, और उसकी डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लॉइट करती जा रही है. मैंने ये नहीं बोला कि उसको अपने कब्जे में ले लिया, नहीं, उसकी डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लॉइट करिए. रादर वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो सकती है, कल्चरल एक्सप्लॉइटेशन हो सकती है, या सोशल एक्सप्लॉइटेशन, कुछ भी हो सकती है. तीसरे नंबर पर इंपीरियलिज्म. इंपीरियलिज्म भी क्या होता है कि आप अपनी पावर को यूज़ करते हुए किसी दूसरे मुल्क पर अटैक करते हो, ठीक है, लेकिन इसमें आप अपनी मिलिट्री का यूज़ भी करते हो, ठीक है. दिस इज़ इंपीरियलिज्म. तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ सबसे पहले कॉलोनियलिज्म को, ठीक है. ओके, कॉलोनियलिज्म क्या होता है कि एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें डोमिनेशन होती है, जहाँ पे एक कंट्री जो सी है वो किसी दूसरी पर कंट्रोल करेगी, किसी दूसरी कंट्री पर या किसी दूसरी टेरिटरी पर, ठीक है, वहाँ पर सेटलमेंट करेगी, वहाँ पर ऑक्यूपेशन करेगी और एनेक्सेशन करेगी, ठीक है. अब इसमें क्या होता है, ज़ाहिर बात है डायरेक्ट कंट्रोल है तो इसमें रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन भी होगा. किसी दूसरी जहाँ पे जिन लोगों को कंट्रोल किया जाएगा उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज को सप्रेस किया जाएगा, रेस किया जाएगा, और समटाइम इसमें वायलेंस एंड ऑपरेशन भी होती है. इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हैं यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, इंक्लूडिंग द ब्रिटिश एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर एंड स्पेनिश एम्पायर, ठीक है. दूसरी मैं बात करूँगी नियो कॉलोनलिज्म की. ये भी एक इंपीरियलिज्म, ये बेसिकली नियो कॉलोनलिज्म इंपीरियलिज्म की एक फॉर्म है, जहाँ पे एक पावरफुल कंट्री जो सी है वो अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करती है वीकर कंट्री पर, या फर्ज करो किसी टेरिटरी पर, किसके थ्रू, इकोनॉमी, कल्चर या पॉलिटिकल मीन्स के थ्रू. और इसमें डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जो है वो नहीं होता, ठीक है. जस्ट किसी मुल्क की इकोनॉमी को हर्ट कर दिया, कल्चर को हर्ट कर दिया, या उनकी जो सियासत है उसको डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है. ओके, इसमें ज़ाहिर बात है कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं बात करूँ नियो कॉलोनिज्म के तो सॉरी, इकोनॉमिक डिपेंडेंस, ठीक है. दूसरे नंबर पे कल्चरल डोमिनेशन इसमें होती है. इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है थ्रू इंस्टीट्यूशन, जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक इनडायरेक्ट कंट्रोल करते हैं दूसरी टेरिटरीज या दूसरे मुल्कों का. इसमें एग्जांपल दे सकते हैं US का इन्फ्लुएंस आप देख सकते हैं, लैटिन अमेरिका का, यूरोपियन यूनियंस की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो कि लागू हैं अफ्रीका में, ठीक है. इसके अलावा डेवलपिंग स्टेट्स की नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट भी किया जाता है. इंपीरियलिज्म की बात कर लेते हैं. ये भी एक पॉलिसी है, ये एक आइडियोलॉजी है, जिसमें क्या होता है कि एक मुल्क अपने इन्फ्लुएंस या अपने रूल को एक्सपैंड या एक्सटेंड करना चाहती है, ठीक है, अपनी कंट्री से बाहर, मतलब कि दूसरे मुल्क में, फॉरेन मुल्क में, या दूसरी टेरिटरी पर, दूसरे लोगों पर, ठीक है. और इसमें भी क्या होता है, ज़ाहिर बात है एक्सप्लॉइटेशन होती है. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ. इसमें नाइंसाफ़ी होती है, इनइक्वालिटी होती है, डोमिनेशन होती है, एक्सटेंशन ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस इसमें होता है. एग्जाम्पल इसमें आप दे सकते हैं यूरोपियन पावर एक्सपेंशन इन अफ्रीका, एशिया एंड द अमेरिकाज ड्यूरिंग द 18th 19th सेंचुरी. सो होपफुली यू विल गेट आइडिया कि क्या बेसिक डिफरेंस है इन तीनों में.